हेलो बच्चों। देखो, हम पिछली वीडियो में हमने जो है 10 क्वेश्चंस सोल्व कर लिए थे। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले भैया, अगर कोई बच्चा पहली बार इसको देख रहा है तो सबसे पहले जाकर के फॉर्मूले वाली वीडियो जरूर देख ले, तभी जाकर के शीट नंबर 11 के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट से भी चली हुई है अभी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोलता है अभी, बताओ क्या बोलता है। एक कुंडली 220 वोल्ट, ठीक है जी, 50 हर्ट्ज वाले, देखो जो जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। 220 वोल्ट मतलब कि वी की वैल्यू दे दी, 50 हर्ट्ज मतलब कि एफ की वैल्यू दे दी। धारा स्रोत से 2 एम्पियर मतलब कि आई की वैल्यू दे दी। 200 वाट, अब वाट किसकी होता है, मतलब शक्ति, मतलब कि पी से डिनोट करते हैं, पी की वैल्यू दे दी। कुंडली का प्रतिरोध पूछा है, आर की वैल्यू पूछी है, और प्रेरक तो मतलब कि आर और एल, आर पूछ लिया और एल पूछ लिया हमसे। ठीक है। बताओ जी फॉर्मूला क्या होता है मेरा। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर ओ भी होता है। ठीक है जी, ये आपको याद होना चाहिए, 10th क्लास में कई बार आया है। 3-4 फॉर्मूले होते हैं। P इक्वल टू वी आई करके होता है, आई स्क्वायर आर करके होता है, ठीक है जी, और जी एक और होता है फॉर्मूला, समझ रहे हो। तो 3-4 फॉर्मूले होते हैं। तो जब यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो आई स्क्वायर इसके अपोन में चले जाएगा, तो P 200 है तो 200 रख दिया। आई की वैल्यू कितनी दी है, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब जो है 200 अपोन में 4 करोगे तो इसे काटोगे तो आपको 50 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब प्रतिबाधा निकाल लो भाई। प्रतिबाधा क्या होती है जी मेरा, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल का स्क्वायर होता है। अब चूंकि हम जानते हैं, सुन, जेड इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, मैंने बताया ना, जेड आर का काम करता है यहाँ प्रतिबाधा, क्योंकि इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। तो वी की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट है। ठीक है जी। आई की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर है। जब आप इसकी सोल्व करोगे तो 110 आ जाएगा। तो उठा करके जेड का मान इसमें रख देना, आर की वैल्यू भी है, जेड की वैल्यू भी, तो एक्स एल यहाँ से हमारा जो है निकल जाएगा। समझ रहे हो भाई, एक्सेल यहाँ से निकल जाएगा भाई, क्योंकि हमें क्या काम करना है, हमें प्रेरक तो निकालना है, इसलिए मुझे एक्सेल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर के वैल्यू रखो, जेड की वैल्यू 110 आ गई, आर की वैल्यू 50 का होल स्क्वायर आ गया, और एक्सेल मुझे निकालना है। देखो इस रूट को उठा करके इधर ले आओ तो होल स्क्वायर हो जाएगा ये, बराबर में 50 का होल स्क्वायर प्लस में एक्सएल का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करोगे तो 121 और डबल जीरो आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 2500 प्लस में एक्सएल का स्क्वायर आ जाएगा। इधर ले जाओ माइनस में हो जाएगा, बराबर में एक्सएल का स्क्वायर, माइनस करोगे तो 9600 इक्वल टू में एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है जी। जब इसका आप रूट करोगे, इसका रूट करोगे, इसका इधर स्क्वायर इधर चला जाएगा ना रूट में, तो जब आप रूट करोगे तो 97.97 के समथिंग आ जाएगा। एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी 97.97। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ होती है। ओमेगा 2 पाई एफ होता है ना, और एल हमारा है ही, तो इस एक्स इस ओमेगा एल के स्थान पर मैं रख लेता हूँ 2 पाई एफ एल इक्वल टू 97.97। अब पाई की वैल्यू मुझे पता है 3.4 है, एफ की वैल्यू मुझे दे रखी है 50 हर्ट्ज। ठीक है जी। और जी एल मुझसे पूछिए तो इधर इधर छोड़ देंगे, तीनों की तीनों इसके बटे में ले जाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से एल की वैल्यू भी तुम्हारी आ जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ गई। मतलब कि एल की वैल्यू मुझे निकालनी थी, और एल की वैल्यू देखो, एल की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ मैं, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल मेरे पास है। अब एक्सएल मुझे निकालना पड़ेगा भाई, और ओमेगा को तो बदल सकता हूँ ना, 2 पाई एफ, एफ भी मेरे पास है और एल मुझे निकालना है, तो मुझे एक्सएल निकाल सकता हूँ। मैंने एक्सएल इस फॉर्मूले से निकाल लिया, प्रतिबाधा वाले से। ठीक है जी। अब प्रतिबाधा वाले भी निकालने के लिए मुझे जेड भी चाहिए, तो जेड मैंने निकाल ली, जेड इक्वल टू भी अपॉन आई से। तो इस प्रकार से एक दूसरे को लिंक करते हुए चलते हैं तो आसानी से हो जाता है। चलो जी 12वें क्वेश्चन पर आ जाओ आप। 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है, एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज, जो जो दिया हुआ लिख लेते हैं। ठीक है जी। 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, हम्म सो बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको आप थोड़ा सा अभी आप स्किप करोगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने देखा है थोड़ा सा मिस है यहाँ पर। ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 जो है थोड़ा सा स्किप कर दो, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 क्या बोलता है, संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, मतलब कि सी की वैल्यू मुझे निकालनी है। जो देखो जो जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। सी की वैल्यू जो है दिया हुआ है, मतलब पूछ रहा है हमसे, वो लिख दिया हमने। जिसे 10 ओम प्रतिरोधक के साथ, मतलब आर की वैल्यू दे दी है 10 ओम, श्रेणी में जोड़ा जाता है। शक्ति गुणांक 0.5 के बराबर हो जाता है। अब शक्ति गुणांक मतलब क्या है, कोस फाइव की वैल्यू दे दी है। शक्ति गुणांक को किसे नोट करते हैं, कोस फाइव से। प्रतिवर्ती सप्लाई वोल्टेज 80 वी और 100 हर्ट्ज है। अब देखो यहाँ पर 80 वी मतलब कि किसका मान दिया हुआ है, वोल्ट का, और हर्ट्ज मतलब कि आवृत्ति का मान दिया हुआ है, एफ का मान। तो पूछा हमसे इसमें धारिता है,
तो आ जाओ जी, हमारे पास ये दिया हुआ था इसने एक डायग्राम छोटा सा जो भी है। अब शक्ति गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, कोस फाई इक्वल टू आर अपॉन में जेड। कोस फाई की वैल्यू इसने दे रखी है अभी, कोस फाई की वैल्यू इसने दे रखी है 0.5 हो गया, और आर की वैल्यू मेरे पास दी हुई थी 10, तो 10 लिख दिया, और जेड है जैसे जेड प्रतिबाधा निकाल लिया। ठीक है जी। अब प्रतिबाधा के सूत्र से हम जानते हैं जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे ये मेरा आर और ये मेरा सी, तो ये आर सी आर परिपथ था ना, सी आर, तो मैंने यहाँ पर सी आर परिपथ वाली प्रतिबाधा लगाई है। ठीक है जी, आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, तो आर का मान रखोगे 10 का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, जेड का मान मैंने निकाल लिया 20। कर दो जी, ये स्क्वायर को इधर लेकर के जाओगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 20 का होल स्क्वायर करोगे तो 400 हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर करोगे तो 100, और प्लस में एक्स सी का स्क्वायर, 100 को इधर ले आओ माइनस में हो जाएगा 400 माइनस सी बराबर में एक्स सी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ 300 आ गया, 300 आ गया। अब जब इस स्क्वायर को तुम वापस से इधर लेकर जाओगे 300 के रूट में, इस प्रकार से लेकर के जाओगे तो इसमें कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 100 रूट 100, और क्या हो जाएगा ये बताओ, इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, तो 3 तो आपका रूट में ही आ जाएगा, इंटू में आपका आ जाएगा बाहर 10, तो 10 रूट 3 हो गया आपका एक्स सी। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं एक्स सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन में ओमेगा सी, फॉर्मूले में अभी याद करवाया है, और ओमेगा के स्थान पर लिख सकता हूँ 2 पाई एफ, अभी तक हर सवाल में करते हुए आए हैं। बस यही काम हमको करना है, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी इक्वल टू हो गया मेरा 10 रूट सी, मतलब ये एक्स सी इसी के तो इक्वल में था। दो की जगह 2, पाई की जगह 3.14, एफ के स्थान पर 100, सी के स्थान पर सी निकालना, चूंकि सी रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है। ठीक है जी। अब यहाँ से जब मैं सी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है जी, ये सारी की सारी वैल्यू चली जाएंगी इधर। ठीक है, और जब इसको पलटोगे आप तो 1 के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको पहले तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मतलब इससे एक को भाग दे देना, तो आपकी वैल्यू 92 पॉइंट इंटू 10⁻⁶ फेरेड आ जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 किया था ना हमने, उसके ही जैसा है। ठीक है जी, उसके ही जैसा है, उसमें परिपथ एल आर था, इसमें परिपथ सी आर है, बस अंतर इतना है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ आप। चलो जी, क्या पूछा है इसके अंदर, देखो एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि मेरे पास देखो, मेरे पास ये आर है, ये मेरा एल है, ये मेरा सी, मतलब कि एल सी आर परिपथ है। कौन सा परिपथ है भैया, एल सी आर परिपथ है। दिए गए परिपथ में प्रतिवर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल निकालना है और परिपथ का शक्ति गुणांक निकालना है। चलो जी भैया, देखो मेरा सबसे पहले क्या दिया हुआ है बताओ, प्रतिरोध का वोल्ट दिया हुआ है, मतलब कि वी आर 40 वोल्ट, मैंने लिख लिया वी आर कितना हो गया 40 वोल्ट। प्रेरक का प्रतिरोध दिया हुआ है तो मतलब कि वी एल 50 वोल्ट। धारिता का प्रतिरोध दिया हुआ मतलब कि वी सी 20 वोल्ट भाई। ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। अब चूंकि एल सी आर परिपथ है, कौन सा है, ये आर है, ये एल है, ये सी है, तो एल सी आर परिपथ का बताओ कुल विभवांतर क्या होता है मेरा, वी इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस में वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। बताओ, सारी की सारी वैल्यू हमारे पास है, गिवन है, रख दो। वी आर का है 40 का होल स्क्वायर प्लस वी एल का कितना है 50 माइनस वी सी का कितना है 20, 50 में 20 गया 30, अब 30 का होल स्क्वायर करोगे तो 900 आ जाएगा, और 40 का होल स्क्वायर करोगे तो 1600, 1600 900 हो गया 2500, 2500 का रूट कितना होता है 50, तो यहाँ से 50 वोल्ट जो है विद्युत वाहक बल यहाँ से आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे परिपथ का शक्ति गुणांक। क्या निकाल लेंगे, परिपथ का भैया शक्ति गुणांक। चलो जी, परिपथ का शक्ति गुणांक निकालने के लिए कोस पाई इक्वल टू होता है आर बाई जेड। अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी आई की मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी आई की मल्टीप्लाई कर दो। इसका कारण ये है कि आई आर जो है, चूंकि हम जानते हैं वी इक्वल टू होता है मेरा आई आर, अगर मैं तो वी आर इक्वल टू मेरा हो जाएगा आई आर, तो मतलब कि आई आर के स्थान में मैं वी आर को रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वी आर की वैल्यू है, इनकी वैल्यू अलग अलग नहीं है, तो आई आर के स्थान पर रख दिया मैंने वी आर। और आई जेड मतलब क्या होता है मेरा, बताओ, वी इक्वल टू आई जेड, बताओ ये भी तो होता है, समझ रहे हो, मतलब आर के स्थान में जेड भी तो रख देता हूँ, प्रतिबाधा बताया था ना, ओम होता है दोनों का मात्रक, तो भैया आई जेड के स्थान पर रख दिया मैंने वी। ठीक है, हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है आपको। तो वी आर मेरा कितना है, मतलब प्रतिरोध मेरा वोल्ट तक कितनी है 40, और मेरा वोल्ट कितना है 50, जो कुल निकल करके आया है, तो 0 0 आप काट दो, 4/5 आपका यहाँ से शक्ति गुणांक का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। 15 क्या बोलता है, दिए गए प्रतिवर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। देखो ये परिपथ दिया हुआ है, देखो मेरे पास सी है, एल है और आर है, एल सी आर परिपथ है भैया, जो भी फॉर्मूले लगेंगे एल सी आर के लगेंगे यहाँ पर। पूछा क्या है यहाँ से, आ जाओ मैं देख लेते हैं, यहाँ से पूछा हुआ है हमसे धारितीय
प्रतिघात निकालना है, मतलब कि एक्स सी निकालना है। प्रेरकीय प्रतिघात मतलब कि एक्सएल निकालना है। परिपथ की प्रतिबाधा मतलब कि जेड निकालना है। धारिता वोल्टता के बीच अंतर मतलब कि फाई निकालना है। बताओ कितना आसान है। ये डायग्राम दिया हुआ था। सी इक्वल टू इसका दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया, मतलब कि माइक्रो फैराड में था तो हमने फैराड के अंदर इसको चेंज कर लिया। हेनरी का मान दिया हुआ था तो एल का मान ये लिख लिया, आर का मान दिया हुआ था ये लिख लिया हमने। ठीक है भाई। अब यहाँ सुनो, एक ही समीकरण भी दी हुई है इसके अंदर, तो सबसे पहले इसकी हम क्या करेंगे, मूल समीकरण से तुलना करेंगे। मूल समीकरण से तुलना कैसे करते हैं, v इक्वल टू वी नोट। अब यार मूल समीकरण से तुलना करनी तो आ गई होगी, ओमेगा टी, ये इसी तो करते हैं भैया। वी नोट के स्थान पे है 222 तो ये रख दिया, टी के स्थान पर टी है, साइन के स्थान पर साइन है, और ओमेगा के स्थान पे 100 पाई तो 100 पाई कर दिया। हमसे पूछा है भैया उसने एक्स सी, एक्स एल, जेड और फाई। अभी बताया ना मैंने आपको, चारों की चारों चीज़ पूछी हुई है हमसे। चलो सबसे पहले प्रेरण प्रतिघात निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। अब ओमेगा की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई, तो 100 पाई इंटू में एल की वैल्यू भी मेरे पास है, ये 40 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल करो करो, एक्स एल इक्वल टू आगे 4000 पाई, सॉरी ओम। और धारितीय प्रतिघात एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन में ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई और सी की भी वैल्यू दी हुई है 10 अपॉन पाई इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 6। पुट कर दो भैया, 10 अपॉन पाई इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 6, पाई से पाई कैंसिल। 10 की घात देखो 3 हो गए, 3 हो गया, और 10 की घात ये माइनस का 3 है, देखो मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। तो जब इनको सोल्व करोगे तो 10 की घात माइनस का 3 आ जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव की घात हो जाएगी। ठीक है भाई, तो एक्स की वैल्यू तो ये आ गई। अब प्रतिबाधा निकाल लो। अब एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस का एक्स सी का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू भैया दी हुई है, आर का 2000, एक्स एल का 4000, एक्स सी का 1000। 4000 में से 1000 घटाओगे तो 3000 आ जाएगा। 2000 का होल स्क्वायर कर लेना, 3000 का होल स्क्वायर कर लेना। ठीक है जी, या फिर आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, 2000 को लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर लेना। तो 2 दूनी 4, 10 की घात 3 का स्क्वायर करोगे 10 की घात 6 हो गई, 3 तिया 9, 10 की घात 3 का स्क्वायर करोगे 10 की घात 6 हो गई, 9 4 13 हो गया, 10 की घात 6। तो 10 की घात 6 जो है मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब √13 अगर होल स्क्वायर में लिखना चाहोगे तो 3.61 आ जाएगा। और इंटू में 10 की घात 6 है तो 10 की घात 3 का होल स्क्वायर कर देना, तो स्क्वायर से यू कट जाएगा, तो 3.61 इंटू में 10⁻³ आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब निकालो जी कलांतर। कलांतर का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीआर परिपथ में एक्स एल माइनस का एक्स सी अपॉन में हो जाएगा आर। सारी वैल्यू हमारे पास है, एक्स एल है, एक्स सी है, आर है। पुट करो 3/2, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। और जब फाइव वैल्यू निकालोगे तो टेन इधर भेज देना, तो टेन इनवर्स में आ जाता है। मैंने बताया था जब भी इधर भेजते हैं ना बराबर को तो टेन इनवर्स हो जाता है 3/2, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। परिपथ चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती वोल्टमीटर द्वारा नापे गए विभवांतर V। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ये जो मान दिया हुआ है विभवांतर, ये दिया हुआ आपका क्या दिया हुआ बताओ, VL, ये मतलब कि प्रेरक का वोल्टमीटर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है मेरा VC का, समझ रहे हो, और ये मेरा दिया हुआ है VR का, मतलब कि VC, VL और VR। ठीक है जी, क्रम से ये दिए हुए हैं। 20 वोल्ट, 11 वोल्ट, 12 वोल्ट प्राप्त हुए। परिणामी विभवांतर निकालना है टोटल V, और परिणामी विभवांतर तथा परिपथ धारा में कलांतर निकालना है, मतलब कि फाई। कितना आसान है यार बताओ। VL दिया हुआ है, VC है और VR है। टोटल V पूछ लिया और फाई पूछ लिया, कुल विभवांतर निकाल लो। तो एलसीआर परिपथ में भैया देख लो ना यार खुद, R C और L एलसीआर परिपथ है ना, तो जाओ ना फॉर्मूले देखो ना, याद है ना ये है। तो कुल विभवांतर का फॉर्मूला है मेरे पास एलसीआर परिपथ में VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस का VC का होल स्क्वायर। ठीक है जी, सारी की सारी वैल्यू है हमारे पास, VR की 12, VL की 20, VC की 11, उठा करके रख दो। 20 में से 11 जाएगा कितना आ जाएगा, 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 हो जाएगा, और 9 ने 81, और 81 और ये जोड़ोगे 144 तो जुड़ जाएगा 200, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये 15 का हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 15 वोल्ट आ जाएगा कुल। अब कलांतर निकाल लो। कलांतर tan फाई इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR होता है। ठीक है जी, VL मेरा है 20 और VC है मेरा 11, VR मेरा है 12। 20 में से 11 गए 9/12, 3 से काट लो, 3 बटे कितना हुआ 4 हुआ। जब फाई की वैल्यू निकालोगे तो tan इनवर्स इधर चला जाएगा, मतलब tan इधर चला जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, और जब इसको 3/4 को भाग करोगे 0.75 आ जाएगा, तो फाई की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है जी, आ जाओ।
दिए गए प्रतिवर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टता टोटल भी निकालनी है। वोल्ट धारा में कलांतर बिल्कुल फाई की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, एल है, सी है, आर है, बिल्कुल यार सेम ऊपर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। बताओ बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। वी एल दिया हुआ है, ठीक है जी, वी सी दिया हुआ है और वी आर दिया हुआ है। वी का मान पूछा है, फाई का मान पूछा है, बिल्कुल डिट्टो पीछे वाला क्वेश्चन है, कर लोगे। बताओ कुल विभवांतर निकाल लेना इस वाले फॉर्मूले से, तुम्हारा ये निकल जाएगा। और कलांतर टेन फाइव इक्वल टू रखोगे, मतलब एल सी आर देख लो, एल सी आर परिपथ वाला फॉर्मूले लग रहे हैं इसके अंदर। फिर यार फॉर्मूले वाली शीट जो है, फॉर्मूले वाली वीडियो जो है भाई नेसेसरी है, जा करके बिल्कुल जरूर देख लो, तभी समझ में आएंगे, अन्यथा समझ में नहीं आएंगे। तो ऐसे तुम्हारा कलांतर निकल जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे तो फाइव इक्वल टू 45 डिग्री। ये बिल्कुल सोल्व हुआ क्वेश्चन इसी के जैसा है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ। चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए प्रतिबाधा जेड निकालनी है, शक्ति गुणांक कोस फाई निकालना है, धारा वोल्ट तक बीच कलांतर मतलब कि फाई निकालना है। बताओ यार, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये मेरा आर की वैल्यू है, ये मेरी एल की वैल्यू है, मेरी सी की वैल्यू, एल सी आर परिपथ वापिस एक समीकरण दी हुई है इसके अंदर, देखो ये रहा। बताओ आर की वैल्यू दी हुई है 500, एल की वैल्यू है और सी की वैल्यू है कितना, 20 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड मतलब कि 20 इंटू 10⁻⁶ फैरेड। और ये देखो अब इसकी तुलना करोगे, अगर तुम वी नोट साइन ओमेगा टी, बताओ वी नोट के स्थान पर 200 है तो 200 हो गया वी नोट का मान। अब वी नोट क्या है, शिखर मान होता है, ठीक है जी। अगर तुमने फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी है तो नहीं पता होगा बिल्कुल भी। और ओमेगा इक्वल टू हो गया मेरा 100, तो ओमेगा इक्वल टू मेरा हो गया 100 रेडियन पर सेकेंड। पूछा मेरे पास क्या क्या था इसने, बताओ। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा मतलब कि हमसे पूछा है प्रतिबाधा जेड का मान पूछा है, और शक्ति गुणांक फाई की वैल्यू पूछी है, और बीच में कलांतर मतलब कि, और क्या पूछा है भैया, धारा तथा वोल्टता के बीच में कलांतर पूछा है। कलांतर का मतलब क्या होता है, फाई, हाँ यही है, ठीक है। ये हमसे वैल्यू जो है इसने पूछी है, ठीक है। देखो दरअसल क्या है, ये क्वेश्चन अथवा में दिया हुआ था, तो उसके अंदर अथवा में ये कुछ और पार्ट्स भी पूछ रखे थे, एक्स सी एक्सएल करके, तो टोटल इसलिए लिखे हुए हैं, ठीक है भाई, तो कंफ्यूज मत होना। तो देखो सबसे पहले कोई बात नहीं, निकाल लो धारितीय प्रतिघात, आप निकाल लोगे तो एक्स सी इक्वल टू 1 में ओमेगा सी हो गया आपका। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी थी, बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100, तो रख दो 1/100। सी की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू 10⁻⁶ रख दो। इतना करोगे रखोगे, तो जब इसको आप सोल्व करोगे, 10⁻⁻⁶ के ऊपर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 20 की 100 में करोगे 2000 आ जाएगा, सोल्व करोगे तो 500 ओम यहाँ से आ जाएगा आपका। ठीक उसी प्रकार से प्रेरण प्रतिघात निकाल लो, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल हो गया। ओमेगा की वैल्यू अभी भी रखी है ना 100, और एल की वैल्यू कितनी है 10 हेनरी है, रख दो। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ओम हो जाएगा। प्रतिबाधा की वैल्यू कितनी होती है एल सी आर परिपथ में, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस का एक्सी का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो भाई, वैल्यू का खेल है, पुट करो, तुम्हारी जब वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू 500 का स्क्वायर, एक्सएल 1000 माइनस एक्सी का मान है 500 का होल स्क्वायर, 1000 माइनस 500 का 500 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को देखो, ये 500 का होल स्क्वायर, ये 500 का स्क्वायर, तो दो 500 का होल स्क्वायर हो गया, तो दो तो रूट में आ गया, और रूट स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा तो 500 आ जाएगा, तो प्रतिबाधा ही निकल गई। कलांतर पूछा है, तो एक्सएल माइनस का एक्सी अपन में आर, एक्सएल मेरा 1000, एक्सी मेरा 500, आर मेरा 500, तो 1000 में से 500 जाएगा, कितना आ जाएगा 500, 500 में से 500 कट गया, एक आ जाएगा। तो एक किसकी वैल्यू 10 45 की, 10 से 10 उड़ा दो, बचा 5 इक्वल टू 45। शक्ति गुणांक निकाल लो, कोस फाई इक्वल टू आर बाय में जेड, कोस फाई इक्वल टू क्या हो गया आर अपॉन में जेड, आर की वैल्यू 500 और जेड की वैल्यू 500√2 अभी निकाल लिए। 500 से 500 कर दो, 1/√2, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो यहीं छोड़ दो, इसको यहीं आंसर दिया हुआ तो यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है भाई। समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। निम्नांकित परिपथ में लगा वोल्ट मीटर वी 30 वोल्ट पड़ता है, वी का मान ज्ञात करो, वी का मान ज्ञात करना है भैया, ठीक है जी। ये डायग्राम दिया हुआ है, एक तुम्हारा धारिता लगी हुई है, इस वोल्ट मीटर पे हमें निकालना है, ठीक है जी। और ये एक समीकरण दी हुई है, आर का वैल्यू दी हुई है, और ये हेनरी की वैल्यू मतलब प्रेरक की वैल्यू दी हुई है। चलो भी फटाफट से निकाल लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो देखो तुम्हें दिया हुआ क्या क्या है, सबसे पहले वो देख लेंगे भैया। बताओ भाई क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर। देखो भैया V इक्वल टू दिया हुआ है कितना 30 वोल्ट, सवाल में ही।
सी इक्वल टू दिया 5/9 इंटू 10⁻⁴ लिख दिया। अब यहाँ से देखो सुनो, यहाँ से तुम अगर देखने की कोशिश करोगे भाई, देखो भाई थोड़ा सा यहाँ से वी नोट साइन 300 है मेरे दोस्त, ये थोड़ा सा 300t, ठीक है। सवाल में जो दिया हुआ है 300 v इक्वल टू वी नोट साइन 300t है, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू अगर देखी जाए, ओमेगा की वैल्यू अगर देखी जाए तो ये ओमेगा की तो वैल्यू है, अगर तुलना करोगे तो इसकी, तो ओमेगा की तो वैल्यू है, तो ओमेगा की वैल्यू 300 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है जी। और एल का मान कितना है 0.1 हेनरी, या 0.1 हेनरी हो गया। आर का मान कितना है 40 ओम हो गया, तो 40 ओम आपका यहाँ से हो गया, ठीक है जी। निकालना क्या था मेरा, वी का मान निकालना था, कुल वी का मान निकालना था मुझे, मतलब वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है इसका पाठ्यांक निकालना है। तो सबसे पहले मुझे एक्स एल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्रतिबाधा भी निकालनी है ना मुझे, प्रतिबाधा भी निकालनी है ना, समझ रहे हो। तो प्रतिबाधा निकालने के लिए मुझे एक्सएल की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रेरण प्रतिघात निकालूंगा तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा कितना है मेरा 300, एल का मान है मेरा 0.1, तो एक्सएल कितना आ जाएगा 30 ओम आ जाएगा। धारित प्रतिघात एक्स इक्वल टू 1 में ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 300 है, ठीक है। यहाँ पे निकाल लिया ना 300, रख दो। सी की वैल्यू दी हुई है 5/9 इंटू 10⁻⁴, वैल्यू पुट करो, 3 से काट लो, 3 3 और 100 बार कट जाएगा, 3 ही ऊपर पहुंच जाएगा। 3/100 इंटू में 5 इंटू में 10⁻, अभी 10⁻ कोई फोल ऊपर ले जाओ तो पॉजिटिव में हो गया ये, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू 60 ओम आ जाएगा आपका। अब प्रतिबाधा का फॉर्मूला रख दो, ठीक है। एलसीआर परिपति है, क्योंकि देख लो ना आप, एलसीआर परिपति तो है, एलसीआर ये मेरा एल एल सी और ये आर, ठीक है। रख दो जी एलसीआर परिपथ का ये प्रतिबाधा वाला, तो आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस का एक्सी का होल स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर कितना है 40 का होल स्क्वायर, प्लस एक्सएल मेरा 30 माइनस का एक्सी है मेरा 60 का होल स्क्वायर। 30 में 60 घटाओगे तो माइनस का 30 आएगा, लेकिन अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव बन जाती है ऑटोमेटिकली। तो 900 हो गया, 1600 हो गया, 1600 900 2500, ठीक है भाई। इसको सोल्व करोगे तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म। तो जेड इक्वल टू कितना आ गया 50 ओम आ गया ऐसे प्रतिबाधा का मान। अब आ जाओ परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताओ जी। वी एल कितना होता है मेरा, बताओ। वी एल मेरा होता है आई एक्स एल, और वी सी मेरा कितना होता है आई एक्स सी, समझ रहे हो। वी एल मेरा आई एक्स एल होता है, और जी वी सी मेरा होता है आई एक्स सी। भाई बताया था ना वी इक्वल टू आई आर करके, तो वी मतलब एल के लिए है तो वी एल हो गया, और आर है यहाँ पे तो एक्स एल रख देंगे, आर है तो यहाँ पे एक्स एल रख देंगे भी। समझ में आ रही है कहानी। तो कुल मिलाकर के आई यहाँ से कॉमन उठा दो आप, तो एक्स एल और ये आपका, ये निशान मैंने बताया था ना, जो वैल्यू बड़ी होती है वो शुरू में रखते हैं और फिर और बाद में रखते हैं। तो एक्सएल मेरा कितना निकला है 30, मैंने बताया था ना आपको जरूरत पड़ेगी आगे चल के, इसलिए मैंने शुरू में ही निकाल लिए थे। एक्सएल मेरा कितना निकला 30 और एक्ससी मेरा 60, फटाफट से पुट कर दो। एक्सएल मेरा 30 हो गया और ये आपका हो गया 60, ठीक है जी। तो 60 में से 30 आएगा तो 30 आ जाएगा, माइनस नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पे मैंने कहा बड़े में छोटी वैल्यू घटा देते हैं। तो 30 आई, समझ पा रही है, समझ आ रही है। तो आई की वैल्यू देखो, वोल्ट मीटर मुझे दिया हुआ था इसने, ये रहा वोल्ट मीटर दिया हुआ था, तो आई की तो वैल्यू निकालनी है मुझे यहाँ से। तो यहाँ से 30 इसके नीचे चले जाओ तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर आ जाएगी यहाँ से, ठीक है जी। और वर्ग माध्य मूल मान इक्वल टू, मतलब वी इक्वल टू आई जेड, मतलब वी इक्वल टू आई जेड होता है हमारा, समझ रहे हो। तो आई की वैल्यू 1 आई है और जेड की वैल्यू 50 प्रतिबाधा आई है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 वोल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, तो वी नोट इक्वल टू वी√2 हमारा फॉर्मूला है इससे, जो हमने शुरुआत में एक फॉर्मूले लगाए थे, वी इक्वल टू वी, मैंने बताया था ना, देखो वी आर एम एस होता है, लेकिन हम वी आर एम एस के स्थान में वी भी लिख लेते हैं, बताया था मैंने फॉर्मूले में। तो वी इक्वल टू वी नोट अपॉन में √2, वहीं से वी नोट की वैल्यू निकाल लिए। वी नोट इक्वल टू वी√2, वी की वैल्यू है 50, तो 50√2 वोल्ट आ जाएगा क्या वी नोट की वैल्यू। और मुझसे भैया वी नोट की ही वैल्यू पूछी गई थी यहाँ से, किसकी वैल्यू पूछी गई थी वी नोट की वैल्यू मुझसे यहाँ से जो है पूछी गई थी भैया, ठीक है, समझ में आ गया। तो भैया अब हम 19 तक ही रखते हैं, ठीक है भाई, और बाकी हम देखते हैं अगले वीडियो में, ठीक है भाई, तो मिलते हैं।